बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अल अमीनिल हलीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि वअतसमू बिही फसयुदखिलुहुम फ़ी रहमतिम मिन्हु व फ़द्ल व यहदीहिम इलैहि सिरातम मुस्तक़ीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद व सलाम बाज़ो कुशौक़ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका या इमामल अंबिया वल मुरसलीन। साहिब सदर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बरादरानी इस्लाम, इस वजूद से जो कुछ आप तक पहुँचेगा वो सब मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की नज़र इनायत होगी। अगर मैं ये कहूँ मैंने कहा, मैंने पढ़ा, मैंने सीखा, तो ये सब झूठ है। जैसा कि अभी आपने नात सुनी है, जो जिसको जो कुछ मिल रहा है हुजूर के हाथों से मिल रहा है। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला आपसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। कभी मैं अपने आप में सोचता हूँ, वल्लाह सोचता हूँ, कल भी घर वाली से कह रहा था कि अगर सरकार ने मुंह मोड़ लिया तो हमारी तो सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिंदगी सिर्फ वही जिंदगी है जो लम्हा हुजूर से वाबस्ता होकर गुजर जाए, वही जिंदगी है बस। बाकी सब फजूल जिंदगी। मैंने तो इल्म की ऐन के नीचे जो जेर है वो भी नहीं पढ़ी, लेकिन ना जाने क्यों लोग किन किन अलकाबात से याद करते हैं। तो फिर मैं यही कहूंगा ना, तो ये तो हुजूर का फैज़ है। अपना मुंह तो देख क्या इस काबिल है। इतनी हसीन मजलिस, इतनी हसीन महफल, जो हुजूर की बारगाह में हो मुझ जैसा कुत्ता जिसको घर में बोलना नहीं आता,
हुजूर की महफिल में क्या बोलेगा? परवरदिगार आलम ने सूरत निसा की आयत नंबर 174 में 174 इसमें भी अजीब एक नुक्ता, ये आयत 173 में भी हो सकती थी, 178 में भी हो सकती थी, 174 में रख कर कहा जरा इसको जमा तो करो। 174 को जमा तो करो। फरमाया ये इसमें इनाम ही 12वीं वालों को दिया गया है जो 12 तारीख को आया है। जो नहीं मानते ना माने, हम तक सिर्फ अल्लाह ने जो जिम्मेदारी लगाई है वमा अलैया इल्लल बलाग, पहुंचाना हमारा काम है। फरमाया दिल में उतारना ये तेरा काम नहीं है, ये मेरा काम है। मुझे पता है किसको जन्नत में भेजना है, किसको जहन्नम में भेजना है। जिसको जन्नत में भेजना होगा उसको 12वीं वाले तक ले जाऊंगा, और जिसको जहन्नम में भेजना है सारी जिंदगी डॉक्टरेट कर ले, पीएचडीयां कर ले, जो मर्जी कर ले, पर मैं जहन्नम का ईंधन बनाने के लिए उसकी दिल की खिड़की को बंद रखूंगा, बसीरत की आंख उससे नहीं दूंगा, उससे हक नजर नहीं आएगा। वल्लाह तल्ला बिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात और बिलखुसूस बरेलवी मसलक वाले ही जन्नती हैं और यही जन्नत में जाएंगे। हमारा अकीदा कोई किसी से खरीदा हुआ नहीं है। हमारा अकीदा वो अकीदा है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हम गुनाहगारों को खुद दिया है। नमाजें 50 ही थी, उसकी मशीयत में 50 ही थी, लेकिन 5 रखकर फिर किया क्या है? 5 नमाजों में 48 रकतें रखी हैं। 5 नमाजों में 48 रकतें रखी हैं। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, घर जाकर काउंट करना। ज़बाने हाल से सवाल किया, या रसूल अल्लाह ये 48 रकतें क्यों रखी गई हैं? फरमाया 8 और 4 को जमा कर 12 आएगा। नमाज भी उन्हीं की कबूल है जो 12वीं वाले को मानते। हज जिंदगी में एक मर्तबा फर्ज है, 12वें महीने में रखा। का हज भी जिन्ना मर्जी मुंह चुक के मेरे को आ जाए, पहले ए वेख के 12वें महीने च रखा है, कबूल उसी का होगा जो 12वीं वाले से ताल्लुक रखता होगा। और 8 को शुरू किया, 12 ज़ुल्हिज्जा को खत्म भी किया। जो हज करके आए जानते होंगे 12 ज़ुल्हिज्जा को रमीज मार करके रुखसत हो जाते हैं। रमजान आता 9वें महीने में, आता 9वें महीने में, लेकिन अगर आप कहें उसके बाद काउंट करें 1 2 3 वाली गिनती, तो फिर तो 12 महीने, 11 महीने रोजे नहीं, 1 महीने में रोजे हैं ना, तो साल के बाद रोजा आता है। फरमाया 11 महीने नहीं, 1 महीना रोजा रख, ताकि तो भी तुझे मालूम हो जाए कि ये भी 12वीं वालों का हिस्सा है। ज़कात साल में 1 मर्तबा है, महीना का तय्युन नहीं, जब भी फर्ज हो जाए। फरमाया साल हो जाए, हौलाने हौल 12 महीने पूरे हो जाएं,
ज़कात फर्ज है, फरमाया ज़कात भी उन्हीं की कबूल करूंगा जिसका 12वीं वाले से ताल्लुक। हाय काश कि उतर जाए तेरे दिल में किसी आशिक की बात। या युहन्नास कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, पूरी ज़ुर्रियत इंसानियत को बुलाया। यहां मोमिनों को खिताब नहीं फरमाया, कहा इंसान का जो बच्चा है ना वो मेरी बात सुने, कल कला ये ना कह सके मुझे तो खबर ही नहीं थी, मुझे तो मालूम ही नहीं था। फरमाया है इंसान तो सुन, फिर कद जाअकुम बुरहानुन, तहकीक तुम्हारे पास आ गया। आ गया, लाया नहीं। लाना और है, आना और है। ईडन गार्डन से यहां तक मैं आया, लाया नहीं गया। लाया गया होता तो कुछ और हैसियत थी, आया हूं तो अपनी मर्जी से, आया हूं तो अपनी मर्जी से, ना आता तो मुझे को ला सकता था। शुक्र है तो किसी एक ने तो कहा नहीं। और वाकई सच है, मेरी अपनी मर्जी, ना आता। आना में अपनी मर्जी होती है। कहा सोनिया प्रोग्राम की ये जानता कि नहीं, जा यजियो आना, तो जा सीगा वाहिद मुज़क्कर है, फेल माजी मारूफ। महबूब जो बुरहान बनकर आया है, फरमाया अपने आप आया है। बड़ी तकलीफ होती है कईयों को, ये तो बहुत शिर्क से आगे वाली बात है। अपनी मर्जी से तो कोई नहीं आता। अरे जिन्हें मालूम है उनसे ना पूछ लें, हम तो इसे क्यों पूछें? यहां जिन्होंने हुजूर को सबक सुनाया और मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने सबक सुनकर पूरे नंबर देकर शाबाश भी दी और चादर भी इनायत फरमाई, उनसे ना पूछें कि या रसूल अल्लाह अपने आप आए हो या उधर से उसकी मर्जी से आए हो। तो फरमाया तुझे बताता हूं, हमारा अकीदा ये है, फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल कलमी। मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ले। तू तो अभी आने जाने के चक्कर में फंसा हुआ है। शरफुद्दीन बिसरी फरमाते हैं मेरा अकीदा ये है, ये जहान भी वो जहान भी या रसूल अल्लाह आपकी सखावत से बनाए गए। जूदी का सखावत किसे कहते हैं? मेरी जेब में है तो मैं कुछ निकाल के दूंगा ना, जेब में होगा तो दूंगा ना, है ही कुछ नहीं तो फिर सखावत हो सकती है? गरीब बेचारा क्या, वो तो खुद मुंतजिर है। कुल कायनात जो मशीयत एज़दी में थी, मुंतजिर थी कब ज़हूर हो। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने वजूदे मसूद से, अपने नूर से अर्शे इलाही को भी बनाया, कुर्सी को भी बनाया, लौहों को भी बनाया, कलम को भी बनाया,
आसमान को भी बनाया, जमीन को भी बनाया अपने नूर से। इसीलिए आला हजरत ने यह सच कहा है, लोगों अकीदा अपना सही रखो, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला, अब मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी कि आसमान हुजूर के नूर से, जमीन हुजूर के नूर से, तेरा वजूद तो इस मट्टी से बना। तो ये मट्टी से हमने पूछा तू बनाई कैसे गई है? फरमाया मेरा तो वजूद ही नहीं था, नूरे मुस्तफा से तख्लीक की गई हूं। हर वजूद में हुजूर मौजूद हैं और हर रूह के साथ मेरे मुस्तफा का ताल्लुक है। या यूहन्नास, ऐ लोगो, कद जाअकुम बुरहान, ताकीक तुम्हारे पास बुरहान आ गया। बुरहान ये एक इस्तिलाह इल्म की दुनिया में इस्तेमाल होती है, इल्म मंतिक के अंदर, जो कहते हैं ऐसी दलील जिसको कोई तोड़ ना सके, ऐसी दलील जिसको कोई तोड़ ना सके, उससे कतयुद दलाला, उसको बुरहान कहते हैं। अब ये बुरहान दो मानी के एतबार से, मिन रब्बिकुम, मिन रब्बिकुम, अगर मिन प्रेपोजिशन हो, सिला हो, मुताल्लिक जा के हो, तो फिर है तुम्हारे रब की तरफ से आया, तुम्हारे रब की तरफ से आया। और अगर मीन इब्तिदाइया हो, फिर तुम्हारे रब की दलील आई, वहां तरफ नहीं माना करेंगे, तुम्हारे रब की दलील आई। अब रब की दलील दो मानी में, रब के रब होने पर दलील है, या मुस्तफा करीम अपने वजूद में खुद दलील है, दोनों मानी है। हुजूर अपने वजूद में मुकम्मल सर के बालों से लेकर पांव के तलवों तक, जिधर देखो, जब देखो, जिस पहलू से देखो, हुजूर दलील है। और इस दलील के होते हुए हमें खुदा याद आ जाता। हुजूर पुर नूर सैयद दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ इंसानों में रख कर ना देखो, सिर्फ इंसानों में रख कर ना देखो। जिसने हुजूर को सिर्फ इंसानों में रख कर देखा गुमराह हो जाएगा। आजकल का नौजवान तबका इसीलिए बहक रहा है कि वो समझते हुजूर भी तो एक इंसान थे। बस आपने हुजूर को एक इंसान देखा, तो आइए मैं चंद आयात आपके सामने रखता हूं और फिर खुद फैसला करिए कि हुजूर इंसान है। हल अता अलल इंसान हीनो मिन अद्दहर लम यकुन शय्यम मज़कूरा, ये इंसान की तारीफ हो रही है। लम यकुन शय्यम मज़कूरा, इंसान पर एक वक्त ऐसा आया, एक जमाना ऐसा आया कि वो मज़कूर तक ना था, कोई जिक्र ना था उसका। जमाना था इंसान का जिक्र ना था। हमने थोड़ा सा खंगाला कि इंसान का जिक्र नहीं है, मज़कूर नहीं है, वक्त है। वक्त कब शुरू हुआ? वक्त कब शुरू हुआ? जब ये जमीन व आसमान तख्लीक किए गए, सूरज बना, चांद बना, चांद और सूरज से ताल्लुक अल्लाह जल्ल व अला ने वक्त के साथ जोड़ा है। हमने हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, आप कब से हो? या जाबिरो इन्नल्लाह तआला क़द खलक़ क़ब्ल अल-अश्याइ नूरा नबिय्यिका मिन नूरिही वलम यकुन फी ज़ालिकल वक्त लौहुन वला कलमुन वला समाउन वला अर्दुन वला शम्सुन वला कमरुन वला जिन्नतुन
इनसो औ कमा काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुख्तसर ये कायनात में कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, मैं था और मेरा रब था। अब तू कैसे कह सकता है इंसान पर ऐसा वक्त गुजरा कि वो मज़कूर न था? अरे जो मज़कूर न था वो तू और मैं हैं, मुस्तफा इससे बड़ा उलवरा है। ये समझ, हुजूर इससे बड़ा। इसी में आगे अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्ना खलकनल इंसान मिन नुत्फा अमशाज नबतलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। हमने इंसान को नुत्फा से तख्लीक फरमाया, तख्लीक करने के बाद हमने उसको इम्तिहान में डालना चाहा, तो इम्तिहान के लिए, पर्चा की तैयारी के लिए दो उसे नेमतों से मालामाल किया। इस आयत में फजअलनाहु समीअन बसीरा, और इंसान सुन ले किसी की तो सुन ले, बसीरा, और आंख भी दी है। इन दो कुव्वतों से काम ले ले, फिर ना कहना कि मैंने ना सुना था ना देखा था। आज मंजूर तुझे बता रहा है और दिखा रहा है। सुना क्या रहा है? कायनात की हर शय में मेरे मुस्तफा मौजूद है। ये आप कहोगे ना मैं इस आंख से आपको दिखाऊं, इस आंख से मैं नहीं दिखा सकता। ये आंख खोलो, मैं अभी दिखाने को तैयार हूं, मगर ये आंख खोलो। और ये आंख किन की खुलती है? जिन पर हुजूर की नजर होती है। आप जानते हैं कि अल्लाह का फजल क्या है, उसकी रहमत क्या है? क्या ये नजर आते हैं फजल और उसकी रहमत? नजर नहीं आते। जिस बंदे से मिलो ना, भाई साहब की हाल है, बड़ा ही अल्लाह का फजल। ये फजल क्या और रहमत क्या है? कभी रब से पूछो तो सही। हाँ, अल्लाह पाक फरमाता है वबश्शिरिल मोमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा। पीछे हुजूर की नात पढ़ी है पहले। हाँ, हुजूर की पूरी नात सूरह अल अहज़ाब में पढ़कर कहा, ये जो सिफतें हैं ना, अपने महबूब की बयान कर रहा हूं, ये जब दिल में उतर जाए तो वबश्शिरिल मोमिनीना, मोमिनों को खुशखबरी सुना दो, बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा, अल्लाह ने उन पर फजले कबीर किया है। अल्लाह कह रहा है कि जिसने मेरे महबूब को हाजिर और नाज़िर मान लिया, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन, बशीर मान लिया, व नज़ीरा, नज़ीर मान लिया, दाइयन इलल्लाह, दाई इलल्लाह मान लिया, व सिराजम मुनीरा, व सिराजम मुनीरा, और सिराजे मुनीरा मान लिया। सिराजे मुनीर उसे कहते हैं जो खुद ना चमके सिर्फ, जो खुद ना चमके सिर्फ। मजा तो तब है जिस पर उसको प्यार आ जाए, उससे भी अपने जैसा ही चमका दे। उस वजूद में भी हुजूर नजर आए। यही वजह है कि दाता अली हजवेरी हम में, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हम में, आला हजरत अजीमुल बरकत हम में, हुजूर मुक़द्दस आज़म हम में, जिन्होंने हुजूर मुक़द्दस आज़म को देखा है, वल्लाह वो अब भी कहते हैं जब हुजूर मुक़द्दस आज़म को देखते थे तो खुदा याद आ जाता था। हुजूर ने ऐसा चमकाया, ऐसा चमकाया, ऐसा चमकाया
और मुनीर ये इसमें फाइल के माना में है। मुनीर अनारा युनीरो इनारतन फहुव मुनीरुन, इसमें फाइल में है। महबूब हमने आपको चमकने वाला ऐसा रूहानी सूरज बनाया है जैसे ये जिस्मानी मादी दुनिया को चमकाने के लिए ये आसमान का सूरज रखा है, ऐसे ही अंदर की दुनिया को आबाद करने के लिए आपको सिराज बनाया है और फिर मुनीरा की सिफ्त दे दी है, जिसे चाहो चमका दो। लेकिन मैं ये कहूंगा रुक कर, कोई खुद ना चमकना चाहे तो, कोई खुद ना चमकना चाहे तो फरमाया हम मजबूर नहीं करेंगे। रहमत की बारिश बरस रही है, कोई नहाना चाहे निकलना पड़ेगा कि नहीं, बाहर जाना पड़ेगा यकीनन। अगर बाहर जाओगे तो हुजूर की सुन्नत भी पूरी हो जाएगी। हाँ, हुजूर जानबूझ के ये कंधा नंगा करके ऐसे रहमत के छींटे अपने कंधों पर डालते और कहते ये खुदा की तरफ से आए हैं, मैं अपने कंधों पर डाल। तो बारिश से फैज याब होने के लिए तुझे बाहर जाना होगा। मैं तुझे रास्ता मैं बता देता हूं। हुजूर से फैज लेना है, लेना है। जिसने लेना है हाथ खड़ा करे। अल्लाह की कसम आज से इस महफिल में हुजूर से वादा करके जाओ, या रसूल अल्लाह जितनी जिंदगी गुजर गई वो माफ कर दो, जो बाकी रह गई है नमाज कोई नहीं छोड़ूंगा और आप पर यौमिया 1000 मर्तबा दुरूद जरूर पढ़ूंगा। अगर तुम्हारी कैफियत ना बदली, तुम्हें रोना नसीब ना हुआ, तो हशर वाले दिन मंजूर को पकड़ लेना। हम खुद दूर हैं, धूप निकली हुई है, सूरज ऐन उरूज पर है, नजर आ रही है धूप। कोई कहता मैं तो नहीं नजर आऊंगी। ये जो कह रहा है ना मुझे नजर नहीं आ रही, लाजमी बात है वो अंधा है। ये जुमला अंधा ही कह सकता है ना, आंख वाला तो नहीं कह सकता। आंख वाला भला कैसे कह सकता है, वो तो उसको तो नजर आ रहा है। धूप जहां होगी सूरज होगा। अल्लाह करीम ने फरमाया मैंने जानबूझकर कुछ अंधे पैदा किए हैं। हाँ, 15वां पारा पढ़े, मन काना फी हाज़ी आमा व फिल आखिरति आमा। फरमाया जिसको इस जान में अंधा रखा है उधर भी अंधा ही उठाऊंगा। ये जब आयत उतरी ना, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मैं भी अंधा हूं, इस जहान में कुछ नहीं देखा, तो उस जहान में भी आपकी जियारत नहीं होगी। फरमाया अब्दुल्ला इस आमा से मुराद दिल का अंधा है, ये अंधा नहीं। तू तो मुझे अंदर से देख चुका है, तू तो मेरा सहाबी है। पता ये चला हुजूर को देखने के लिए ये आंख नहीं चाहिए, अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम वाली अंदर की आंख चाहिए। मरहबा 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 मरहबा। मुख्तसर करूं, ये बात तो बहुत तवील है, बहुत तवील है। हुजूर को इंसानों में रख कर ना देखो। खुलासा है, इंसान ज़लूमन जहूला है, इंसान कतूरा है। ये घर जाके देखना कौन सा कतूरा है। कतूरा इंसान अजूला है। अब ये जो लफ्ज मैंने बोले हैं, कोई माइकलाल उधर से भी 2 नंबर वालों से भी
मैं उनसे कहता हूं हुजूर पर फिट कर जरा मिंबर पे बैठ के। अल्लाह की कसम गुमराह है, मुर्तद है, वाजिबुल कत्ल है। तो क्यों नहीं करते? अल्लाह ने कहा तुम्हें मैंने कब कहा है कि मेरे महबूब को इन इंसानों में रख कर देखो। मैंने रब होकर यार को इंसानों में रखकर नहीं देखा, मैंने अंबिया में रखकर फिर भी नबी को आम नबियों की सफ में नहीं रखा। खुदारा कुरान पढ़ो, आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, या आदम उस्कुन अंता वज़ौजुकल जन्ना, तू भी तेरी बीवी जाओ जन्नत। क्या कहा? या आदम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारी आई, कहा या नूह बिस्सलामिन मिन्ना, या नूह। हजरत खलीलुल्लाह की बारी आई, बड़ी शान है, या इब्राहीम कद सद्दक़्ता रोया। हजरत ज़करिया की बारी आई, या ज़करिया। मूसा अलैहिस्सलाम की बारी है, या मूसा इन्नी अनल्लाह। अपना तारुफ करा रहा है, खुद अल्लाह, मैं अल्लाह हूं। आमना सामना हुआ, हाँ अल्लाह का और मूसा अलैहिस्सलाम का आमना सामना। अल्लाह कहां था पता है आपको? दरख्त में। हाँ कुरान पढ़ो, दरख्त में से आवाज आई, प्यारे मूसा ये जो दरख्त से सुन रहा है ना, इन्नी अनल्लाह, मैं अल्लाह हूं। मौला ऐसा क्यों किया? फरमाया हुजूर की उम्मत को बताने के लिए, कभी तो मैं दरख्तों में अनल्लाह कहूंगा, अगर वजूद के अंदर आकर कहूं तो बिगड़ना ना। अशरफुल मखलूकात तो इंसान है, इसलिए दरख्तों में आकर कहता है अनल्लाह। तो कहा या मूसा, या खुज़िल किताबा बिकुव्वा। हर नबी का नाम लिया, हर नबी का नाम लिया, लेकिन जब महबूब की बारी आई, 6666 या कमोबेश जितनी आयात हैं, अलहम्द की अलफ से लेकर वन्नास की सीन तक, मुझे कोई एक भी बता दो आयत जिसमें उस परवरदिगार आलम ने अपने महबूब से कहा हो या मोहम्मद हो। नहीं ना कहा। तो हमें क्या हुक्म दिया? हमें क्या हुक्म दिया? फरमाया सुनो, ये मेरा महबूब है, कोई मजाक नहीं। जैसे मैं कर रहा हूं, अल्लाह को भी ऐसे गुस्सा आया हो अपनी शान के लिए। अल्लाह की कसम, कहा ला तजअलू दुआ और रसूल बैनकुम का दुआ इबादिकुम बादा। जैसे तुम आपस में एक दूसरे को बुला लेते हो, मेरे यार को ऐसे ना बुलाना। नबियों की साथ में रखकर हर नबी को नाम लेकर बुलाया। मैं तुम्हें तालीम दे रहा हूं, वो नबी और हैं, ये और हैं। इनको भी नबियों की साथ में रखकर सिर्फ नबी और रसूल ना समझना। कभी रसूलों से भी पूछ लेना इसकी शान क्या है, तो वो भी हाथ जोड़ के कहेंगे कुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाह गरफम मिनल बहरी औ रशफम मिनत तियमी। ओ लोगों, अगर मुस्तफा ना होते तो ना आदम होता, ना खलील खलील होता, ना इस्माइल ज़बी होता, ना मूसा कलीमुल्लाह होता, कोई नबी नबी। अल्लाह होगा नहीं। हुजूर क्या है? बुरहान है। हुजूर क्या है? कितने के मिनट रह गए?
एक इश्क की बात सुन लो। कायनात के अंदर खालिक कायनात ने हर वजूद के अंदर दो का ज़हूर फरमाया। हर वजूद के अंदर दो का ज़हूर फरमाया। दो आंखें, दो कान, दो नथने, दो होंठ, दो जबड़े, फेफड़े दो, आंतें दो, बड़ी आंत छोटी, सुरीन दो, बैकबोन दो, ऊपर वाला नीचे वाला, हाथ दो, कलाइयां दो, बाजू दो, पांव दो। मौला ये चक्कर क्या है? फरमाया तू इत्थे ही चक्कर च ना फस, अगे भी आ के उत्थे भी वेखी। वाली मन खाफा मकाम रब्बी ही जन्नत आ, उत्थे भी मैं दो ही जन्नतां देनियां ने। और फीहिमा आइनान तजरियान, नहरां भी दो ही देंगा। वो अलग है चार जो कुरान मजीद में है। मासल जन्नत लज़ी नारुन गैरु आसिम वगैरह वगैरह, जो दूध की है, शहद की है, पानी की है, वो अलग है। ये दो नहरें अलग। और वहां जो मिलेगा ना मनो सलवा, उसके लिए क्या कहा? मिन कुल्li फाकिहतिन ज़ौजा। केला भी दो किस्म का होगा, मुज़क्कर ते मुअन्नस। अनार भी दो होंगे, मुअन्नस ते मुज़क्कर। मुल्ला गौर ते कर, अगर एक पांव होता तो गुजारा तो हो सकता था वैसे, लेकिन बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जिसका एक पांव है ना उससे पूछो, वो भी डॉक्टरों से मशवरा करके बिल आखिर विसाखी ले ही लेता है। फरमाया विसाखी तो बगैर चलना बड़ा मुश्किल है, टिक्का रहेगा कि एक जगह पे कुड्डे लेने लग के। फरमाया दो दा कायल हो जा। अगर मैं चाहता तो अकेला अपना घर मक्का में आबाद करके काम चला सकता था। कहा नहीं, मदीने के बगैर मेरा भी गुजारा नहीं। जुमला भारी हो गया हो तो माजरत, अल्लाह माफ करने वाला है। मगर मुझे बताओ, मदीना ना होता, मदीना ना होता तो हम मक्के में तवाफ करते? सवाल ही पैदा नहीं होता। वहां तो अंदर 360 थे दुश्मन, वो तो दुश्मनों के कब्जों में था। अल्लाह का घर होकर अल्लाह के दुश्मन 360 अंदर, बाहर भी नहीं अंदर। और साफ किसने किए? मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने। क्यों? मौला तू तो कुन फयकुन का मालिक है। इन्नमा इज़ा अरादल्लाहु शय्अन यक़ूल लहू कुन फयकुन। कुन कहता सारे गिर जाते, एक भी ना रहता। फरमाया कुन से यहां काम नहीं ना चलाऊंगा, यहां तुम्हारी जिम्मेदारियां देखूंगा, तुम्हारे काम क्या है। अपने महबूब के हाथों अपने घर की सफाई कराकर ये ऐलान कर दिया, तेरे दिल के अंदर जो बुत है ना, अफराइता मन इत्तखज़ा इलाहहू हवा, हवाए नफ्स और नफ्से अम्मारा के जो बुत हैं, इन बुतों को पाश पाश करने के लिए नूरे मुस्तफा की जरूरत है। अगर खुदा का घर हुजूर के हाथों से साफ होता है तो ये दिल मुस्तफा की नजर से साफ होता है। दो के बगैर गुजारा मान लो अच्छा रहेगा।
अल्लाह जल्ला व अला ने हम बंदों को दो ही इताअतों का हुक्म दिया है। अकबर साहब, अतियुल्लाह व अतियुर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। कुरान सारा पढ़िए, पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं। एक जगह ऐसी आएगी जहां कुदरत ने कानून बदल दिया। वो जानता था जिस इंसान को मैंने दो इताअतों का हुक्म दिया है, कभी ऐसा वक्त भी आएगा कि दो इताअतों में, दो मुता में जिनकी इताअत की जानी है, उनमें इख्तिलाफ भी हो सकता है। अगर नहीं समझ आई तो मैं मिसाल दे दूं। माँ और बाप दोनों की इताअत फर्ज है। माँ और बाप दोनों की इताअत फर्ज है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, अब्बा हुजूर कहते हैं इस बच्चे को कनाडा भेज दें, अम्मा सिर्फ इंज वेंदी है। देखने का मतलब समझ गया? चुप कर, मैं भी कनेडा कनेडा लाया, जम्मिया मैनू पता, मेरे तो जुदा करे। बाप फौरन पैंतरा बदल देता है, पुत्र इत्थे वे ना कितनी सोहणियां नौकरियां ने, मैं तेन इत्थे नौकरी लवा दिया। बदला, चैनल बदल गए, सिर्फ आंख दिखाई तो चैनल बदल दिया। ये मेरा और आपका हाल है, हर घर में यही है, कोई माने या ना माने। और कभी जुड़ के बैठे हो ना, जुड़ के इंज करने की जरूरत है, और बंदा समझ आता है मेरी खैर नहीं हो, मोटा बज गया है हुन, मेरी खैर नहीं, मैं कोई गलत कर बैठा हूं, चेंज करूं अपने आप को। अल्लाह की कसम से चेंज करना पड़ेगा, बिला तशबीह बिला मिसाल। कुदरत जानती थी एक हुक्म मेरा होगा, एक हुक्म मेरे यार का होगा। अगर दोनों हुक्मों में फर्क हुआ तो फिर क्या करेंगे? पर मैं पहले ही कानून बना देता हूं, मैं युतिइर रसूला फक़द अता अल्लाह, मेरी इताअत छोड़ देना, यार के पीछे लग जा। ये भाभियां को नहीं बर्दाश्त होना। नहीं जी, सानू तो रब ने अपनी बंदगी वास्ते पैदा किया। ओ चलिया, तेन तो अजे अपने आप का नहीं पता, कहीं जाना है वसीले की कोई जरूरत नहीं। ते आप अपने अब्बे दे वसीले तो पैदा है, अब्बे तो बगैर है। कार ऐलान कि मेरा अब्बा ही कोई नहीं, मौजां ही लग जानियां। एक मसीतों छुट्टी होंगी कि नहीं? वसीले अकलें मारी हुई हैं। कुल कायनात में हर जगह वसीला, हर जगह सबब, कोई सबब के बगैर निजाम कायनात नहीं। फरमाइए ये कैसे हो सकता है कि कल जन्नत में तुम्हें अपने यार के सबब के बगैर भेज दूं? क्या समझते हो? नमाज ले जाएगी, रोजा हज ज़कात, फरमाया जन्नत में ना भेजूं तो मैं भी खुदा नहीं। तू समझता है मैं मुसलमान हूं? मुस्लिम मैं ना, हशरहुल्लाहु यौमल क़ियामत यहूदियन, यहूदियों के साथ तुझे उठाऊंगा। नमाजों पे फख्र ना करो, रोजे हज ज़कात पे फख्र ना करो, किसी इबादत पे फख्र ना करो, सिर्फ हुजूर के वसीले पे फख्र करो। मान है तो हुजूर की जात पर मान है, हुजूर ले जाएंगे। माई साहबा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपका ये इरशाद आमन्ना व सद्दक़ना 1 2 3 वाले बख्शे जाएंगे। तो एंड पे उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जिसकी बख्शिश का इस ज़ाहिरी जहान में कोई सहारा ना हुआ, वो कैसे बख्शा जाएगा? हुजूर ने जिसकी बख्शिश का कोई सहारा नहीं होगा, मैं मोहम्मद जो हूं।
ये जुमला है भारी। कौन सा? कि अल्लाह की इताअत को छोड़ देना, रसूल की इताअत को ना छोड़ना। भारी है, बहुत भारी है। लेकिन जब अंदर जाग पड़े, हुजूर अंदर हो, कहीं है भी दस में ना ये भी दस हुजूर फरमाते हैं, मैंने इस अतीउल्लाह व अतीउर रसूल पर 12.5 साल अमल करवाया तुमसे। नमाज फर्ज हुई मक्के में, 2.5 साल वो, 10 साल मदनी। हुजूर ने एक हज किया। बोलो ओ यारो, बोलो तो सही। गला मेरा खराब था, आपका तो नहीं है। एक हज किया, कुल कायनात के हुज्जाज को बुलाया, हाजियों को बुलाकर फरमाया, हाजियो खुजू अन्नी मनासिककुम, हज मेरे को सीख लो, हज मेरे को सीख लो। मुत्तफक अलैह हदीस है, बुखारी में मुस्लिम में दोनों में मौजूद है। और मुत्तफक अलैह हदीस का इनकार करने वाला वो यूं ही है जैसे उसने कुरान की आयत का इनकार किया है, दायरा इस्लाम से खारिज। हदीस का दर्जा भी आपके ज़हन में होना चाहिए। मुत्तफक अलैह हदीस क्या है? मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने अरफात के मैदान में जोर का वक्त हुआ, बिलाल रज़ी अल्लाह तआला से फरमाया, बिलाल अजान पढ़ो। फजर की अजान, जोर की अजान हुई, फरमाया तकबीर पढ़ो। तकबीर पढ़ी गई, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इमामत फरमाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बाईं तरफ जब सलाम फेरा ना, तो पीछे देखकर हजरत बिलाल से फरमाया, बिलाल असर दी भी तकबीर पढ़िए। वो जो 1,24,40,000 सहाबा हुजूर की मौजूदगी में हुजूर के पीछे हज कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, किसी एक को ये आयत नहीं आती थी, इन सलात कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता। ये वाबियों के लहजे में मैंने पढ़ी है, ये आयत नहीं आती थी किसी साहब को, हैं? हजरत अली भी तो वहीं मौजूद थे। वो फरमाते हैं, कुरान की हर आयत का शान नज़ूल अली से छुपा हुआ नहीं है। हाँ, हर आयत का शान नज़ूल अली पर वाज़िह है। ये हुजूर की इनायत का आलम है, इनायत का अपना आलम हुजूर का बराउल वरा है, ये ज़हन में रखो। फरमाया, अकेली सूरह फातिहा की तफसीर लिखूं, 80 ऊंटों का बोझ बन जाए, तफसीर फिर खत्म ना हो। ये इल्म है हुजूर के गुलामों का, वो भी मौजूद हैं, उनको कुरान की ये आयत आती थी, इन सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता। नमाज अपने वक्त के अंदर फर्ज की गई है। इतने जोर कौन बना शाह जी, तुसी बना चले। इतने कभी होते हैं जोर में, हुणे ना पढ़ ली। जम्मे का पीर है, कसरते मुसल्लीन है, हुणे पढ़ लेंगे। पढ़िए अजान, सानू जीन नहीं देना किसी ने, दिओ तुसी अजान। जेड़ा कदी नहीं ना मसीते पढ़िया, वो भी आ गया, शाह जी की होया, खैर है? मैं बड़ा मसरूफ सा, पर मसरूफी जो वक्त कट के आया हूं कि बेटैमियां अजाना ते ओथे बेटैमियां नमाजा, कि एक भी नहीं बोला या रसूल अल्लाह ये हो क्या रहा है, अभी तो असर का वक्त बहुत दूर है। सपोज 12:30-1 बजे जोर पड़ी जाए, और 4 बजे, वो भी मिसले वाहिद पर, मिसलैन पर नहीं, 3-4 घंटे खींच के पहले ले आए। सहाबा चुप, क्यों चुप? फरमाया, असे कुरान पढ़िया है, रब ने फरमाया है, जो मेरा हुक्म आवे ते मेरे यार दा आ जावे, मैनू पल्ले कर देना, मेरे यार दे पल्ले लग जाए।
तेन बुखारी जी कदी सुनाओ। इसी हज के मौका पर मिना में हुजूर तशरीफ ले गए, सारे अरकान अदा करके यौमुन नहर वाले दिन 10 ज़ुल्हिज्जा को जिस दिन कुर्बानी होती है, हुजूर ने कुर्बानी भी कर ली, हलक भी करवा लिया। फिर हुजूर ने बात फरमाया मेरे सहाबियों, मिन अय्यि यौमिन हाज़ा, आज केड़ा दिन है? आज रबीउल अव्वल दी किन्नी है? बोले ना कि नहीं? त्यानू पता है आज 6 तारीख है, साहबा नू नहीं सी पता कि अज 10 ज़ुल्हिज्जा कुर्बानी होन कीती है, यौमुन नहर। साहबा ने इंज हाथ जोड़ के 1,24,000 ने अर्ज की, अल्लाह व रसूलुहु आलमु, अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल जानदा है, सानू कोई पता नहीं कि अज केड़ा दिन है। दूसरा सवाल, मिन अय्यि शहरिन हाज़ा, यह महीना केड़ा है? केड़ा महीना जा रहा है? बोलो बोलो। त्यानू पता है रबीउल अव्वल दा, ते सहाबा नू पता नहीं। सहाबा से हुजूर पूछ रहे हैं जानबूझ के, ये महीना कौन सा है? ऐसे हाथ जोड़ के कहा, सोनिया अल्लाह व रसूलुहु आलम, तू जानदा है ते तेरा रब जानदा, सानू कख पता नहीं। तीसरा सवाल, मिन अय्यि बलदिन हाज़ा, वह शहर केड़ा है? तुसी केड़े शहर च बैठे हो? उच्ची बोलो। ते जेड़े मक्के जाके हज करन गए उन्होंने पता ही कोई नहीं कि असीं मक्के आए हैं। 3 सवाल मशहूर करके सहाबा से जवाब लेकर हुजूर जाते जाते ये भी ऐलान कर गए, फरमाया पता भी होवे ते नबी दी बारगाह ते मुंह ना खोलना। पता भी हो, जानते भी हो, फिर भी मुंह ना खोलना। वक्त गुजरता रहा। ये था सहाबा का दौर, ताबीन का दौर आया, सहाबा ने यही हदीस पढ़ाई आगे। ये दोनों मुत्तफक अलैह हदीसें। हाँ, ये जो हदीस सुन ली है ना, ये भी बुखारी और मुस्लिम में है। जो आगे बयान करने लगा हूं वो भी बुखारी और मुस्लिम में है। ताबी ने सवाल किया सहाबी से, ताबी वो जिसने ईमान की दौलत से किसी सहाबी को ऐसे तक लिया। हाय हाय, अल्लाह को पूछो यारो, जिन्होंने तकन वालियां दे अगे तकन वालियां दा ये मकाम है। हाय हाय, अल्लाह की कसम तूने पी नहीं। हमारा अकीदा ये या रसूल अल्लाह, कभी ख्वाब में आकर अपने तलवों से लगा हुआ एक जर्रा हमारी आंख की जीनत बना देना मेरी बख्शिश हो जाए। जात तो मैं नहीं देख सकता, बराउल सच कह रहा हूं। वक्त होता तो मैं आपको बताता कि हुजूर को अल्लाह ने 70,000 पर्दों में रखकर बुरहान बनाकर भेजा है। 70,000 पर्दों में अगर एक पर्दा नाखन से हटा दिया जाए तो भाई यजीद बुस्तामी जैसी हस्ती भी होश होकर रह जाती। ताबी ने सहाबी से सवाल किया, हुजूर, जब हुजूर ने पूछा था आज दिन कौन सा है, तो क्या आप नहीं जानते थे? फरमाया जानते थे। जब हुजूर ने पूछा ये शहर कौन सा है, तो क्या नहीं पता था कि मक्का है? फरमाया जानते थे। तो फिर आपने बतलाया क्यों? कह देते आज यौमुन नहर है, 10 ज़ुल्हिज्जा है, शहर मक्का है, बता देते। है बहुत खूबसूरत जवाब दिया सहाबी ने। फरमाया जानते तो सब कुछ थे, मगर यार की मंशा को तो नहीं जानते थे। यार की मंशा पता नहीं क्या थी। हम कहते आज यौमुन नहर है और हुजूर फरमाते ओए चुप, आज यौमुन नहर नहीं है,
आज 10 मुहर्रमुल हराम है, तो अल्लाह की कसम क़यामत तक के लिए रब्बे दुल जलाल यौमुन नार उठाकर पीछे कर देता और 10 मुहर्रमुल हराम को उठाकर यौमुन नार की जगह रख देता। क्यों सोनिया, तेरे मुंह जो निकल गया। और ये अकीदा सीखो सहाबा से। अगर हम कहते कि ये मक्का है, उन्हें तो कुरान की आयत आती थी, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिया लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का। कुरान तो मुकम्मल हो चुका था अरफात के मैदान में ही। तो ये आज तो बहुत पहले उतरी हुई थी। साहबा जानते थे कि इसका नाम मक्का है। किसी ने नहीं कहा या रसूल ये मक्का है, पर मैं हम कहते मक्का है। हुजूर फरमाते नहीं, ये मदीना है। अल्लाह की कसम, अगर हुजूर मक्के को मदीना कह देते, मक्का मदीना बन जाता। इससे कहते हैं बुरहान कि हुजूर जो कहें, जब कहें, जैसे कहें, जिस वक्त कहें, अल्लाह कहता है सोनिया, जब मैंने वही नाजिल करके तेरे वजूद में जो जबान है ना, उसके मुतल्लिक मैंने रब होकर फैसला नाजिल कर दिया है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। तुम अपनी मर्जी से तो बोलते ही नहीं हो, जो बोलते हो मेरी मर्जी भी वही होती है। आखिरी बात सुनो, हुजूर फरमाते हैं हर नबी को एक दुआ दी गई, उस नबी ने अपने दौर में मांगी। हुजूर फरमाते हैं मैंने नहीं मांगी। ऐसे ही है कि दशा। अच्छा, वो दुआ कौन सी है? उम्मत की बख्शिश है, वैसे लिखा हुआ किताबों में यही है। मेरा तो दिल मुस्लिम शरीफ की हदीस का उसका क्या जवाब दोगे? हुजूर ने 2 आयतें कुरान मजीद की पढ़ी, फिर हुजूर रोए, हुजूर पे गोरे गोरे हाथ उठे, फिर मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने या रब्बी उम्मती उम्मती कहकर कुछ अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाएं की। जिब्रील अमीन आए, फरमाया जा मेरे यार को पूछ लेते यार रोंदे क्यों, लेकिन साथ कहा यार से कहना रब्बु का आलम जानदा है रोंदे क्यों, मगर मैं भी ते प्यार करना है ना सोने यार, रोंदा क्यों मेरे होंदा रोंदा है। फकाला मकाला, हुजूर ने जिब्रील से कहा जो कहा, उन रावी को पता नहीं क्या कहा, लेकिन अगली बात वो बताती है कि क्या कहा। पहले नहीं पर्दा उठाया, जिब्रील अमीन वापस आए फौरन, या रसूल अल्लाह रब कहता रो ना। फरमाया की खुशखबरी दी उन्हें? फरमाया रब ने कहा इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिका वला नसूका, हम आपको अपनी उम्मत के बारे में राजी करेंगे, गमगीन नहीं होने देंगे। अच्छा, ये मेरे यार ने कहा है, मेरे रब ने कहा है? हाँ या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कहा है, मैं अल्लाह का पैगाम लेकर डायरेक्ट आ रहा हूं, दरमियान में कोई और नहीं है वसीला। फरमाया जा जल्दी मेरे यार नू भी मेरे वालों पैगाम दे। क्या वही सुन लो फिर, इताअत खुदा इताअत मुस्तफा। हमें तो कहता है ना ओदी मनो, वो आप ओदियां मन ला फतवा उधर। हुजूर ने क्या कहा? जिब्रील मेरे रब से कहे इज़न ला अर्दो ववाहिदु मिन उम्मती फिन्नार, मैं मोहम्मद तुझ रब से उस वक्त तक राजी नहीं हूंगा जब तक कि मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में होगा। क्या होगी? मेरा विजदान कहता है जो आला हजरत का इश्क अपने दिलों में रखते हैं, आला हजरत का इश्क, उसके बगैर सौदा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। उन्होंने बुरहान का जो माना किया ना आला हजरत ने, वो भी सुन लो, कहीं दरमियान में रह ना जाए, बातें बहुत हैं अभी। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप वो बुरहान हैं कि इस हालत कुल, ओ दी जाने मां, कि
इस हालत क्या होती? उत्तों लंघ जाता है लफ्ज़ अल्लाह की कसम। वसल से वसल मुजर्रद, इस हालत मजीद, इसमें और माना की ज्यादती है। एक होता कुर्ब, एक होता कुर्ब से और करीब, उस करीब से और है अकरब। या रसूल अल्लाह, जब मैं देखता हूं फकाना काब कौसैनी औ अदना, दो कमानों से भी ज्यादा करीब, तो फिर मैं कह ना दूं या रसूल अल्लाह, वही अव्वल, वही आखिर, वही बातिन, वही जाहिर, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। तो अल्लाह की कसम नहीं समझ आएंगे हुजूर, ना कोशिश भी करना, बस आला हजरत का सहारा लेकर इतना जरूर अकीदा रख लेना, इसालत कुल, इमामत कुल, सयादत कुल, अमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहां तुम्हारे लिए। अल्लाह करे ये हमें समझ आ जाए। इस पर जो इनाम मिलने हैं वो अगली आयत में है, फमल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि वअतसमू बिही फसयुदखिलुहुम फी रहमतिन मिन्हु व फदलिन व यहदीहिम इलैहि सिरातम मुस्तकीमा। कभी जिंदगी हुई, अगर मुझे याद भी रहा तो ये इलैहि में हा ज़मीर का आपको बताऊंगा, खुदा की तरफ नहीं है, अल्लाह की कसम, सिराते मुस्तकीम भी हुजूर ही की जान। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।